वेलकम टू फाइडुकेट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। वो डेरिवेशन क्या है? de Broglie इक्वेशन। हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, de Broglie इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि उसको किस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, फॉर अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लेम्डा प्रोपोगेटिंग इन अ वैक्यूम द एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज। यहाँ पे हमें बताना है कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होगा जब उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, न्यू है, और वेवलेंथ कितना है, लेमडा है, और वो क्या हो रहा है, वैक्यूम में जा रहा है। तो वन जो फोटोन है उसका एनर्जी कितना होता है, ये बात किसने बताया था? प्लैंक्स ने बताया था। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो एनर्जी होगा वो बेसिकली क्या होगा, एच इंटू न्यू। ये बात किसने बताया था? प्लैंक्स ने बताया था। इसको लेट से मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। और हमें ये भी पता है कि आइंस्टाइन ने भी एनर्जी के बारे में बताया था। तो वो क्या था, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन क्या है, मास इक्विवेलेंट, जो मास एनर्जी इक्विवेलेंट होता है, जो मास एनर्जी इक्विवेलेंट है वो क्या दिया गया अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, वो क्या था, जो एनर्जी होगा वो बेसिकली क्या होगा, एम इंटू सी का स्क्वायर। ये क्या हमारा, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसको, इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो दोनों क्या एनर्जी है, तो यहां से हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं कि जो एच न्यू होगा वो बेसिकली क्या होगा, एम सी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहां से हम मास को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू बाई सी स्क्वायर। इसको लेट से मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 3। अब हम लोग बात करेंगे कि एक जो फोटोन होता है उसका मोमेंटम कितना होता है। तो हम लोग क्या बात करेंगे, मोमेंटम ऑफ वन फोटोन वो हमें निकालना है। इज, आपको पता होगा कि मोमेंटम क्या होगा, एक फोटोन का मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहां पर हम किसकी बात करें, फोटोन की बात करें। फोटोन बेसिकली क्या है, लाइट है। तो इसका जो मोमेंटम होगा वो बेसिकली क्या होगा, मास, और यहां पर वेलोसिटी की जगह क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। अब यहां से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 से मास का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई सी स्क्वायर इंटू सी। ये हमने कहां से किया है, फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमने इसको पुट किया है। इसको अब हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक सी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच न्यू बाई सी। इसको अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखें, क्या लिख देंगे हम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच बाई, ये क्या हो जाएगा, सी बाई न्यू। और आपको पता होगा कि जो लेमडा होता है वो बेसिकली क्या होता है, सी बाई फ्रीक्वेंसी होता है। ये हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि लेमडा कितना होता है, सी बाई इतना होता है। तो यहाँ से हमारा जो मोमेंटम होगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा, एच बाई लेमडा। तो यहाँ से हमारा लेमडा क्या आ जाएगा, एच बाई पी। यही इक्वेशन क्या है, हमारा de Broglie इक्वेशन है। और इसी चीज को हमें क्या करना था, बेसिकली ड्राइव करना था। अब हम लोग देखेंगे कि जो de Broglie इक्वेशन है इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, और हम लोग देखेंगे कि इसको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में किस तरह से लिखा जाता है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ड्राइव करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस बी, ये वी है मतलब वोल्टेज है। देन काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज, जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होगा वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बेसिकली क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये होगा काइनेटिक एनर्जी। और हम लोग यहां देखेंगे द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी v। ये v है, स्मॉल v है। यहां पे हम बेसिकली क्या करेंगे, अब लीनियर मोमेंटम देखेंगे और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे जिसका वेलोसिटी कितना है, v है। तो लीनियर मोमेंटम बेसिकली क्या हो जाएगा, जो p से डिनोट करते हैं वो बेसिकली क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। एंड जो काइनेटिक एनर्जी है जिसको हम k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बेसिकली क्या हो जाएगा, हाफ एम v स्क्वायर, ये स्मॉल v है। अब हमारा ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हमारा एम वी स्क्वायर है, ऊपर नीचे क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। इसको हम क्या लिख सकते हैं, m भी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये
P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो ये हमारा क्या आ गया है, काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ से हमारा ये जो P स्क्वायर होगा वो बेसिकली क्या होगा, 2mk के इक्वल होगा। और यहाँ पे अगर हम P की बात करें तो P बेसिकली क्या आ जाएगा, √2mk ये आ जाएगा हमारा। ये हमारा क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। इसको हम लोग अगर हम पोटेंशियल का टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2mev का अंडर। तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ये जो de Broglie इक्वेशन है इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो लेमडा होता है वो बेसिकली क्या था, h/p था। तो यहाँ पर हम p का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2mk का अंडर रूट, या हम क्या लिख सकते हैं, 2mev। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सब क्या है, सब कांस्टेंट है। यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। ये 2 है तो ये भी कांस्टेंट है। सिर्फ v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसको हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, अगर सारा कांस्टेंट का अगर हम वैल्यू पुट करें तो लेमडा बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, 1.227 डिवाइडेड बाय v का अंडर रूट। और इसमें वैल्यू किस में आएगा, ये जो लेमडा है वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। और ये जो v है ये बेसिकली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये किस में होना चाहिए, वोल्ट में होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है, 3.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और यहाँ पर जो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो बेसिकली क्या होता है, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इसका वैल्यू हम इसमें अगर पुट कर देंगे तो हमारा रिलेशन क्या आएगा, ये आएगा। ये बेसिकली v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है।